चलो आज के मार्केट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 9:15 से शुरू होता है मार्केट, और आज भी निफ्टी का मार्केट काफ़ी बेहतरीन गैप अप हुआ। बट एक पॉजिटिविटी के जो सेंटीमेंट थे ऑलरेडी हमने देखे थे, और कल हमारी एचटीबीटी का जो मार्केट था वो भी पॉजिटिव था, तो आज का पॉजिटिव खुलना हमारे पक्ष में था। आगे देखते हैं, मार्केट की शुरुआत हुई, उसके बाद हम वॉल्यूम थ्योरी यूज़ करते हैं। एज यूजुअल वॉल्यूम थ्योरी देखने के लिए हमको सबसे पहले इनिशियली मॉर्निंग में किस साइड मॉर्निंग में बाइंग आ रही है ये देखना पड़ता है। तो वॉल्यूम हमें इनिशियली ऊपर दिखाई दिया और इमीडिएटली हमको नीचे दिखाई दिया, मतलब बेयरिश साइड में चला गया। 9:19 तक हमने इसको ट्रैक किया, तो जी आप सर। क्लियरली देख सकते हो कि बाइंग का डिफरेंस भी अच्छा खासा है, और नीचे की तरफ मार्केट में हमको प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, राइट। जी सर। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से रेजिस्टेंस सपोर्ट खींच सकते हैं, ऑलरेडी यू नो। फिर भी अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन है मार्केट का, ये भी सपोर्ट एरिया कहला सकता है। तो इमीडिएटली जहां खड़ा है वो क्या कहलाएगा, सपोर्ट। सपोर्ट। जी सर। इमीडिएटली क्या कहलाएगा, सपोर्ट। जी सपोर्ट है सर। ये, तो इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा, तो जाने को 350 ये तक जा सकता तीन है। तो तीन तीन सौ सौ अठहत्तर पचहत्तर सर। पर हम कहां पर एक लाइन खींचेंगे, 375। 375। ये हमने क्या कर नहीं। दिया, लाइन मार्क कर दी। इमीडिएटली इसने जी बाइंग सर। की होगी, उसके लिए प्रीमियम रिवर्सल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इमीडिएटली बाइंग ही कर रहा हो तो मार्केट प्राइस पे ही करोगे, जी राइट। सर। उसके बाद 375 से हम लेकिन सेल का देखेंगे, और जिसने इमीडिएट बाइंग किया होगा तो उसको तो क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग रिवर्सल मिल गया। जी सर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है 919 में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट की लाइन हम खींच देते हैं 268 बाइंग। ये। अब मार्केट 919 पे वहीं खड़ा है, मतलब आपकी इमीडिएट क्या बन रही है यहाँ पर, बाइंग बन रही है। खरीदी। मतलब खरीदी सोचना भी बन। नहीं है, बस खरीद लो वाली कहानी है। 375 तक आपका ये मार्केट है। जी सर। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे की ट्रेड जो बनेगी वो बन रही है 350 से बन रही है, तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम रिवर्सल का काम आएगा। जहाँ पर बेरिश जी ट्रेड सर। हमारी बन रही है, और यहाँ पर एड है 250 का प्रीमियम। कितने रुपए पे दिखा रहा है, 94। 150 क्या हम 94। 94 पे लाइन खींच देंगे, 394। नहीं, क्योंकि इमीडिएट वाला यहाँ पर हमको यूज नहीं करना है, इसीलिए हम 94 नहीं पे कर। लाइन नहीं खींचेंगे। इसको नहीं छोड़ के खींचेंगे। नीचे वाला, अगला और उसके नीचे वाला, मतलब 70। 61 रुपए पे लाइन खींचोगे। 61। 61 61 रुपीज पे लाइन वन। खींचेंगे। ये जी हमारा सर। क्या हो जाएगा, सपोर्ट का एरिया। ये हमारी तैयारी हो गई, इमीडिएट बाइंग से पैसा ये बन गया। उसके बाद मार्केट आप रेजिस्टेंस के आप पास गया। हाँ, आपके साइड से ये सर चल नहीं रही है कि मेरे को नहीं दिखाई दे रही है ऑप्शन से। ऑप्शन चेन एफ। दिख नहीं रही है। नहीं दिख तो रही है मगर ये 268 पे अटकी हुई पड़ी है। हाँ, तो मैं बढ़ाऊंगा तब दिखेगा ना, बढ़ेगा, ये बढ़ाया ओके कहाँ। सर। ओके सर ओके। भाई मैंने डेटा को आगे बढ़ाया। अच्छा, 9:19 डेटा हम्म। अपडेट नहीं हुआ था, सॉरी, बिना अपडेट के हमने लाइन खींच दी है, अभी फिर से खींचनी हम्म। पड़ेगी। तो यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया, तो इमीडिएट हमारा जो रिवर्सल आया भी है, तो उसमें क्या चांस दिख रहा है, आप इमीडिएट रेजिस्टेंस लेने के चांस दिख रहे हैं मार्केट के। जी सर। मार्केट कहाँ से नीचे आ सकता है, 300 से इमीडिएटली मार्केट नीचे आ रहा है। अपडेट होने के बाद हम इस चीज को देखेंगे। 250 सामने वाली छोड़ के अगली वैल्यू लेनी है, तीसरी लेनी है। सामने कितना लिखा है, 93। कितने से बाय करेंगे, 77 77। रुपीज से। 77 रुपए पे लगा दो इसको, 77 रुपीज। ये आ गया। तो भाई 9 बजे कहाँ था मार्केट, 9:20। और यहाँ पर 77 रुपीज पे एंट्री हमारी सुबह सुबह ही हो गई, और मार्केट यहीं यहीं खेलता रहा। 10 रुपए नीचे हम्म। भी गया है। और उसके बाद आपका 102 तक टारगेट भी पहले ही दे चुका है, मतलब इस एंट्री में टारगेट ऑलरेडी हमको मिल चुका। ले 78 चुका से है। 100 पार हो गया, मतलब मोर देन 20 रुपीज ऑलरेडी मिल गए हैं। तो हम्म। हमारा पुट का ट्रेड जो मिला उसमें भी हमको प्रॉफिट मिला, और कॉल का ट्रेड जो था अगर इमीडिएट लिया होगा तो उसमें भी प्रॉफिट मिल गया है। अब यहाँ पर देखो, एंट्री हमारी ऑटोमेटिक उसी जगह से हो रही जहां से हमको मिलनी चाहिए। सिर्फ हमने क्या यूज किया, मॉर्निंग की थ्योरी यूज की है, कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। नहीं किया। अब दिन भर मार्केट करेंगे यही चीज, तो कहीं ना कहीं लॉस तो होगा, लेकिन हम मॉर्निंग की ये क्यूरेसी देख रहे हैं कि मोस्टली मार्केट अच्छे रिवर्सल देता है, तो इसको यूज करने में बुराई क्या है। जिस दिन काम नहीं सही। करेगा कुछ नया कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। ओके सर। अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं 9:30 बजे। उसके बाद इंट्राडे थोड़ा सा बुलिश हुआ, ऊपर जाने के चांस बने मार्केट के। 300 पर सपोर्ट क्रिएट हुआ। 279 फिर से यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो गया था। 279 पे फिर से सपोर्ट है, मतलब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। प्रीमियम जी रिवर्सल पर सर। लाइन खींचेंगे, कितने पे खींचेंगे, सामने वाली जो वैल्यू है 250 की लाइन खींची हुई है। 250 174 है। जी सर। 174 किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है। ये तो नीचे वाले के लिए ऊपर 325 जाएंगे, के। 143। 143 पे हमने ओके। फिर से लाइन खींच दी। जी सर। 143 मार्केट 143 पे हमको मिल गया 10 बजे।
हम्म। थोड़ा सा नीचे भी गया है हम्म। और बहुत ज्यादा ऊपर भी गया है। 30 रुपीज का जी ऊपर सर। के तरफ स्पाइक मारा है, मतलब यहाँ पर भी रिवर्सल काम कर गया। ऊपर आपको अगर जी कितना मिले, 350 मिले, तो आप दोबारा से नीचे की तरफ का सेल कर सकते हो, ये हमको दिखाई दे रहा है। बट दोबारा यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर गया ही नहीं है, यहाँ पर कोशिश गया किया नहीं। है। हो सकता है आपका प्रीमियम रिवर्सल कैच कर गया हो, ये हो सकता है, इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ प्रीमियम रिवर्सल कितना दिखा रहा है, 250 का, हमको 60 रुपीज, तो टच नहीं किया, ये प्रीमियम रिवर्सल पे नहीं आया। एक ही हम्म। एंट्री दिया है सुबह, कॉल साइड में 2 बार एंट्री दे दिया है, और इस साइड में एक ही एंट्री दिया है। तो ये था पूरा का पूरा, देखो हमारा मार्केट को वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखने का तरीका, और आप खुद देख सकते हो कैसा काम कर रहा है और कैसा नहीं काम कर नहीं रहा है। नहीं, ये तो सर बढ़िया कर रहा है, अब इसमें कोई अरे नो ये फिर से डाउट। हमने अपडेट होते नहीं देखा था, अपडेट नहीं हुआ था, ये 75 रुपए पे है, ये वाली एंट्री भी मिल जाती। इसके बाद हम क्या देखते हैं, शाम को 2:30 बजे का मार्केट। अब शाम को क्यों देखते हैं, क्योंकि शाम को जब मार्केट बंद होने वाला रहता है, तो मार्केट में ज्यादातर हमारी सोच रहती है सरिंदर भाई कि मार्केट अगले दिन के लिए तैयारी कर रहा होगा। तो उन लोगों सही के है। पास जो आपके दोपहर में मार्केट को ऊपर लेके जाओ, अच्छा ऐसे लॉर है और ऊपर लेके जाओ, ये जो स्टोरियां बनती है, ये वाले लोगों के हम्म। पास हम ऐसा मान के चलते हैं कि टाइम नहीं रहता होगा ये सब करने का। वो अपने जी काम सर। पे लग जाते होंगे कि अगले दिन के लिए क्या करना है। तो ऐसी मान्यता के हम्म। अनुसार हम क्या करते हैं, 2:30 बजे जो मार्केट दिखा रहा है उसके होने के चांसेस अच्छे होते हैं, ऐसा हम मान के ज्यादा चलते हैं। होते हैं। तो यहाँ पे जी हमको सर। 100 का रेजिस्टेंस दिखा रहा था, हम वॉल्यूम थ्योरी के ही थ्रू देख रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट वॉल्यूम थ्योरी का ही दिख रहा है। तो चांसेस है कि हम्म। यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, तो हमने 2:30 बजे एक लाइन खींच दी 125 के आसपास। 2:30 बजे मार्केट हम्म। देख लो कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर 100 मार्केट पे देखो है। 100 के एक्सटेंशन तक नहीं जा रहा, बाकी रिस्पेक्ट पूरी कर रहा है उसी जगह की। तो हमने हम्म। और शाम तक देखा, शाम तक देखा, अगर एचटीबीटी वाले हैं तो हमने भले नीचे का सोच लिया। बाकी यहाँ पर क्या हुआ, रोकने की जगह वही हुई जहां पर रुकना चाहिए, बट हमारी एंट्री एक्सटेंशन से होती, ये एक अलग बात है, तो एंट्री मिस हो गई, बाकी हमने डायरेक्शन सही पकड़ ली। इसके अलावा मार्केट सही में है। आगे अब 3 दिन की छुट्टी है, तो हो सकता है कि मार्केट 3 दिन में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो पूरा डिके करके आपका पैसा भी खा जाए, हम्म। इसलिए बाइंग थोड़ी रिस्की होगी। बाकी ओपनिंग कैसी हो सकती है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चांसेस है ओपन होने के, क्योंकि मार्केट इतना खतरनाक सेलिंग मोड पे जा रहा है, तो चांसेस तो पूरे क्लियरली गैप डाउन ओपन होने के बन सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी किस चीज की दिखाई दे रही है हमको, प्रोबेबिलिटी गैप डाउन होने की दिखाई दे रही है। गैप डाउन है। अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो किस जगह पर रुक सकता है, किस जगह पर सपोर्ट ले सकता है, तो उसके लिए हाईएस्ट प्रेशर देखो, क्योंकि देखो जहां पर ही मार्केट गिर रहा है, रोकने की क्षमता किसके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है। जैसे 25,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, जो यहीं से चालू होगा, क्योंकि ये वाला जो हम्म। कॉलम है ये इसी जगह से चालू होता है, तो इस जगह को आप क्या मान सकते हो, अगर इसके आसपास ओपन होता है तो सपोर्ट भी ले सकता है। बाकी डीपली हम इस पे 6 बजे डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे, फिर मिलते हैं 6 बजे, बाय बाय।